समर बेटा, समर प्लीज, समर बेटा। माँ, मैं कोर्ट जा रहा हूँ और आप में से मुझे कोई नहीं रोकेगा। फिर से एक बार सोच ली प्लीज। माँ, सोच जब गहरी हो जाए तो फैसले कमजोर हो जाते हैं, और मैं अपने फैसले को कमजोर नहीं करना चाहता। माँ, डिवोर्स चाहिए, मतलब चाहिए माँ। दादाजी, समर बेटा। नहीं दादाजी, अरे यार, आप सबको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी थोड़ी ना कि दुनिया के हर रिश्ते का साथ उम्र भर का हो। माँ, हमारे घर में जोड़ियां कभी अलग नहीं हुई। शायद मेरी आप सब जैसी किस्मत नहीं है। एनीवेज, मैं चलता हूँ। समर रुक, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। समर, मैं चलता हूँ तेरे साथ। नहीं माँ, आज मुझे मेरे साथ कोई नहीं चाहिए। मुझे पता है आप सब जज के सामने कमजोर पड़ जाओगे, इसलिए मैं अकेला जाऊंगा। माँ, हाँ बेटा। आशीर्वाद तो दे दो माँ, जरूरत पड़ेगी। लो भाई, आज सत्या देवी अपनी तीसरी बेटी का भी तलाक करवा देंगी। कुछ पता नहीं भाई, क्योंकि सामने जो जज हैं वो इतनी जल्दी तलाक नहीं होने देती। सत्या जी का रिकॉर्ड है तलाक करवाने का और जज का रिकॉर्ड है तलाक रुकवाने का। अच्छा, ये तो सही हो गया भाई। आखिर सत्या देवी को कोई तो मिला अपनी टक्कर का। सारिका, हाँ बेटा, कैसी है तू? चाची, मैं ठीक हूँ। घर पे सब कैसे हैं? अरे क्या बताऊँ बेटा मैं तुझे, उस रात की बात से इतना मामला बिगड़ गया है कि जया और समर का रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है। दोनों डिवोर्स लेने जा रहे हैं बेटा। चाची, ये आप क्या बोल रहे हो? ये अचानक क्या हो गया? और समर भैया कैसे मान गए? चाची, हमारे घर में आज तक डिवोर्स नहीं हुआ है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। चाची, मैं भी घर पे आ रही हूँ। बाकी सब बातें मैं सुन चुकी हूँ, लेकिन अब जो मैं पूछूं उसका जवाब चाहिए मुझे। समर सुराना क्या तुम्हारे साथ मारपीट करते थे जया बेटी? जवाब दो बेटी, समर क्या तुम्हारे साथ मारपीट करते थे? जी नहीं। तो फिर दहेज के लिए तंग करते थे? तो फिर कोई अफेयर है क्या बाहर? अरे तो फिर प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों के बीच में? प्रॉब्लम है विश्वास की, प्रॉब्लम है रोज रोज झगड़े की, प्रॉब्लम है झूठा इल्जाम लगाने की। सत्या जी, बेटी से ज्यादा गुस्से में तो मुझे आप लग रही हैं। जज साहब, मेरी बेटी की तकलीफ मेरी तकलीफ है। आपकी बेटी की जगह किसी और की बेटी होती ना, तो भी आप ऐसे ही चिल्ला रही होती, क्योंकि आपका रिकॉर्ड मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। डिवोर्स करवाने में नंबर 1। लेकिन यहाँ मेरा रिकॉर्ड कुछ अलग है। मैं आसानी से रिश्ते टूटने नहीं देती।
आप बताओ समर, आपको अपनी पत्नी से क्या प्रॉब्लम्स है? इसकी प्रॉब्लम क्या है ना, मैं बताती हूँ। अरे आप क्यों बीच में बोल रही हैं? आप बताओ। यही मेरी प्रॉब्लम है कि हमारे बीच में हमेशा यही ज्यादा बोलती हैं और इनकी बेटी हमेशा इन्हीं की बात सुनती है। शादी के बाद बेटी के ससुराल में इंटरफेयर करने की एक लिमिट होती है, पर ये ऐसी किसी लिमिट में इनको विश्वास ही नहीं है। इन्हें कितना भी समझा लो, कितने भी हाथ जोड़ लो कि अपनी बेटी के ससुराल में दखल मत दो, पर ये एक कान से सुनते दूसरे कान से बाहर निकाल देती हैं। फिर भी कोई बात नहीं, मैंने सब बर्दाश्त किया, मैं सहता रहा, इट्स ओके। पर इन दोनों ने मिलकर मेरी बहन के घर को तोड़ने की कोशिश की, मेरे जीजू पर झूठा इल्जाम लगाया जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इनको ना शौक है अपनी बेटी को घर बिठाने का, तो इनको इनका शौक पूरा करने दो। जब ये इनकी फैमिली में वापस जाएगी ना, तो इनकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। दे आर हैप्पी फैमिली, डिवोर्सी फैमिली, जिद्दी फैमिली। समर बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिए तो। कुछ और नहीं तो थोड़ा मम्मा की उम्र का ही लिहाज कर लो। उम्र का लिहाज तो इन्हें करना चाहिए। पाठ पूजा करने की उम्र में, मंदिर जाने की उम्र में ये लोगों के घर में जासूसी करती फिरती है। लिहाज इन्हें नहीं है अपनी उम्र का। समर जो शट अप, ओके, बोल लिया बहुत। मेरी बहन का घर तोड़ने की कोशिश की, नहीं बोलूं मैं, उसका क्या? तुम्हारे जीजू एक नंबर के घटिया इंसान है। ये सच्चाई ना तुम्हारे सामने एक दिन आ ही जाएगी। बकवास मत करो तुम। मेरे जीजू के बारे में ना एक और शब्द नहीं चाहिए मुझे। जज साहब आप रोकते क्यों नहीं इसे? देख कैसे बोले जा रहा है ये। समर खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। क्या कर रहे हो आप? मेरा बेटा तुम्हारी उम्र का है, उसी के लिए स्वेटर बना रही हूं। बैठ जाओ। लेकिन जज साहब, लड़ने दो। जब पति पत्नी खुल के झगड़ा कर लेना, तो आधे से ज्यादा झगड़े वैसे ही ठीक हो जाते हैं। मैम, मुझे इसके साथ कुछ ठीक नहीं करना है और ना ही इसे मेरे साथ कुछ ठीक करना है। अगर करना होता ना तो अपनी मम्मा के हाथ से डिवोर्स के पेपर नहीं मंगवाती है। झूठ मत बोलो, डिवोर्स के पेपर्स मैंने नहीं तुमने मंगवाए थे। पूछो अपनी मम्मा से, पूछो। ये झूठ बोल रहा, इसी ने मंगवाए थे पेपर। झूठ बोल रहे हो आप? इनफ समर। जया, ये झूठ बोल रही हैं। हाँ, इस पूरी दुनिया में ना तुम ही एक सच्चे हो, बाकी हम सब झूठे हैं ना। जैसा मुझे इनकी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखना, प्लीज हमारा जल्द से जल्द डिवोर्स करवाइए। एक ये माँ है जिनका दिमाग हद से ज्यादा चलता है और एक इनकी बेटी जिसका दिमाग ही नहीं चलता है। समर जस्ट शट अप, ओके? शट अप। देखा जज साहब, कितना बदतमीज है ये लड़का। अरे इसे अपनी सास का भी लिहाज नहीं है। बैठ जाओ तुम दोनों, बैठ जाओ। सत्या जी, पहले तो आप डिसाइड करिए कि यहाँ पर आप एक माँ हैं, सास हैं या फिर एडवोकेट हैं। वैसे मुझे ये झगड़ा पति पत्नी का कम सास और दामाद का ज्यादा लग रहा है। खैर, इस बात को आगे ना बढ़ाते हुए मेन मुद्दे पर आते हैं। माना कि तुम दोनों साथ में नहीं रहना चाहते, ठीक है, लेकिन इसे अपनी खुशकिस्मती समझो या फिर बदकिस्मती। ये केस मेरी अदालत में आया है और मैं आसानी से किसी को भी डिवोर्स सैंक्शन नहीं करती हूँ। इसीलिए मेरा ये फैसला है कि डिवोर्स होने से पहले तुम दोनों को कम से कम 6 महीना साथ में रहना पड़ेगा। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि डिवोर्स होना चाहिए कि नहीं। ये क्या बात हुई? जब ये दोनों साथ में रहना ही नहीं चाहते, डिवोर्स लेना चाहते, फिर ये सब? सत्या जी, कभी स्वेटर बुना है आपने? स्वेटर? उसमें धागे बुनने पड़ते हैं। और मुझे
बुनने की आदत है, लेकिन आपको उधेड़ने की। आप अपना काम करिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। जी मैम। साथ में रहना है तो मतलब रहना है 6 महीना कम से कम। नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना। मैम मुझे भी इसके साथ नहीं रहना। जज साहब, मेरी बेटी उस घर में वापस नहीं जाएगी। मैं यहाँ फैसला सुनने नहीं आई हूँ, बल्कि सुनाने के लिए यहाँ बैठी हूँ। और मैं ऑलरेडी अपना फैसला सुना चुकी हूँ। तुम दोनों को कम से कम 6 महीना साथ में रहना पड़ेगा, मतलब रहना पड़ेगा। चाहे वो इनके घर में रहें, आपके घर में रहें या फिर अलग से घर लेकर रहें। जो भी आप लोग डिसाइड करें मुझे 2 दिन के अंदर बता दें। और हाँ सत्या जी, इस केस को मैं खुद पर्सनली हैंडल करूंगी, इसीलिए ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना। कोर्ट इज एडजर्न्ड। भाई साहब, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जया और समर का रिश्ता टूट जाएगा, और वो भी इतनी अचानक से। मुझे तो लगता है हमारे बच्चों को ना किसी की नजर लग गई है। सच बताऊं, ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो जया की मम्मी की जासूसी की वजह से हुआ है। ना तो वो आकाश की जासूसी करवाती और ना ही ये सब होता। हम सब जानते हैं भाई साहब कि हमारा आकाश कितना अच्छा लड़का है। पहली बार हमारे घर में रिश्ता टूट रहा है, जो कि इतनी प्यार से जुड़ा था। मुझे नहीं लगता कि समर भैया को अब दोबारा किसी से प्यार हो पाएगा। तुम ठीक कह रही हो। सारिका और आकाश की शादी की वजह से ही समर और जया एक दूसरे के करीब आए थे, और आज जया ने सारिका और आकाश के रिश्ते पर उंगली उठाकर खुद के रिश्ते पर उंगली उठाई। थैंक यू सो मच जया भाभी, मुझे ये सच्चाई दिखाने के लिए। आकाश बहुत खट्टे इंसान। ये सब तो सच कह दो ना दी, मैं तो आपकी मदद ही कर रही थी ना, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे कदी प्लीज सच बोलिए, बताइए ना कि आकाश कितने धोखेबाज और घटिया है। मुझे बोलना था, मैं बोल चुकी हूँ जया भाभी। माँ, मैं अभी आती हूँ। सारिका, क्या बात है बेटा? कुछ हुआ है क्या? तू इतनी परेशान क्यों है? आकाश से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। देख सारिका, मुझसे बात मत छुपा। मैं बाहर देख रही थी, तू बहुत परेशान थी। देख बेटा, मेरे एक बच्चे की लाइफ में ऑलरेडी इतनी परेशानियां आ चुकी है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह तू परेशान हो। तू प्रेग्नेंट है बेटा, और ये सारा स्ट्रेस तुझे और तेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। क्या बात है? माँ मैंने कहा ना सब ठीक है, चलिए बाहर चलते हैं सबके पास। सारिका, तुझे तेरे बच्चे की कसम है। पिताजी, 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 पिताजी,
बड़ी गलती हो गई है पिताजी, बहुत बड़ी गलती। रमा बहू इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? हमें समर को रोकना होगा। जया और समर का डिवोर्स नहीं हो सकता पिताजी। जो हुआ उसमें जया की और उसकी माँ की कोई गलती नहीं है। सब कसूर आकाश का था। वो हमारी सारिका को धोखा दे रहा था पिताजी। रमा बहू ये क्या बोल रही हो? आकाश ने किया क्या है? पिताजी वो मैं आपको सब बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले हमें जाके समर को रोकना होगा। प्लीज चलिए सब लोग। समर डिवोर्स हुआ तो नहीं ना? कुछ फैसला हुआ नहीं ना बेटा? फैसला हो गया है। डिवोर्स उसे भी चाहिए और मुझे भी। तो फिर डिवोर्स क्यों नहीं होगा माँ? बस 6 महीने इंतजार करना है। समर, तुम्हारा और जया का डिवोर्स नहीं होना चाहिए। जो हुआ उसमें जया की कोई गलती नहीं है समर। उसकी माँ की भी कोई गलती नहीं है। वो तो सही थे। वो हमारी सारिका को बचाना चाहते थे समर। आकाश ने सारिका के साथ जो किया है बेटा, वो हम सोच भी नहीं सकते। आकाश हमेशा सारिका को धोखा देते आ रहा है। तुम जो सजा देना चाहो दे दो, लेकिन प्लीज इसकी सजा हमारे बच्चे को मत दो। भैया, I'm really sorry. I'm really sorry भैया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। I'm really sorry, मेरी वजह से आपको और भाभी का रिश्ता खराब हो गया। चल चुप चुप चुप, एकदम चुप। I'm really sorry भैया। एकदम चुप। हाँ एकदम चुप। बस बस माँ माँ माँ। I'm really sorry। It's okay, it's okay, it's okay। मैं नहीं जानती कि सारिका दी की क्या मजबूरी है। मेरा भगवान जानते हैं, मैंने उनका घर तोड़ने की कोशिश कभी नहीं की। आज तक तुम कहती थी ना कि तुम मायके जा रही हो। आज मैं कहता हूँ मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम अपने मायके जा सकती हो जया। मुझे इनकी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखना। प्लीज हमारा जल्द से जल्द डिवोर्स करवाइए। सारिका, तुम यहाँ आ गई और बताए भी नहीं। कैसे हैं आप सब लोग? नमस्ते मम्मी जी। समर, दादाजी कैसे हैं? सारिका, बताना तो चाहिए था कि घर जा रही हो। इस हालत में ट्रैवल करना ठीक नहीं है। चाचा जी आप ही समझाइए इसे।
तुम्हें पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी? तुम ध्यान रखा करो यार अपना। क्या हो समर,